Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to back my YouTube channel Math665. Today we have to discuss Thomas Calculus 12th edition exercise 1.3 question number 31 to 38. आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है यूजिंग द एडिशन फार्मूला। हमने एडिशन के फार्मूले को यूज़ करते हुए जो हमारे पास गिवन फंक्शन दिया हुआ उसको हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 31 है वो हमारे पास है कोज इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2 इज़ इक्वल टू साइन एक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट के इक्वल प्रूव करना है। उसने दिया हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल है, साइन एक्स के इक्वल इसका आंसर आता है। तो हमने बाय यूजिंग एडिशन फार्मूला इसको प्रूव करना है। अब आपको पता है यहाँ पे आपके पास एडिशन के फार्मूले यूज़ होंगे जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं। तो ये आपके पास कोज है, तो कोज का जो एडिशन फार्मूला है वो यूज़ होता है कोज, अगर आपके पास a प्लस बी है इन एडिशन में तो ये इक्वल होता है कोज ए कोज बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये आपके पास कोज का फार्मूला है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कोज ए प्लस बी यानी कि आपके पास कोई दो एंगल हैं या आपके पास फंक्शन है कोज की, तो कोज ए फर्स्ट फंक्शन कोज इंटू बी सेकेंड फंक्शन माइनस, अगर प्लस है तो माइनस आएगा साइन ए इंटू साइन बी सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए जी माइनस है सेंटर में, हमने क्या यूज़ करना है एडिशन फार्मूला। एडिशन कब यूज़ होगा जब सेंटर में पॉजिटिव होगा, तो इस वैल्यू को आप पॉजिटिव बनाएं सबसे पहले। तो कोज एक्स प्लस माइनस अंदर ले जाएं पाई बाई 2। अब देखें जी आपके पास कोज ए मीन्स एक्स है और बी मीन्स माइनस पाई बाई 2 है। अब यहाँ पे एडिशन का फार्मूला यूज़ करें तो कोज ए यानी कि फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू कोज सेकेंड फंक्शन बी मीन्स आपके पास वैल्यू माइनस पाई बाई 2 है, माइनस साइन फर्स्ट फंक्शन एक्स है और साइन सेकंड फंक्शन आपके पास माइनस पाई बाई 2 है। अब आप जानते हैं कोज आपके पास इवन फंक्शन है और साइन आपके पास ओड फंक्शन है, यानी कि कोज माइनस को अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि कोज माइनस एक्स किसके होता है कोज एक्स के, क्योंकि ये ओड फंक्शन है। और जो साइन है साइन माइनस एक्स हो तो ये माइनस बाहर आ जाता है क्योंकि ये इवन ओड फंक्शन है, तो ये इसके इक्वल होता है। इस आइडेंटिटी को भी आपने याद रखना है। कोज एक्स कोज माइनस पाई बाई 2, सबसे पहले तो कोज इस माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेगा और कोज पाई बाई 2 यानी कि कोज 90 पे इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। कोज एक्स इंटू कोज इसकी वैल्यू ये आपके पास फंक्शन 0 हो गया, माइनस साइन माइनस को क्या करेगा माइनस साइन से बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और साइन एक्स और साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 पे वैल्यू इसकी क्या होती है 1, तो ये फंक्शन आपके पास 0 होगा क्योंकि जब 0 को से मल्टीप्लाई होगा तो ये तमाम का तमाम फंक्शन 0 प्लस साइन एक्स, तो ये आपका आंसर क्या आ गया जी साइन एक्स विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड्स, क्योंकि यही हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, तो कोज एक्स प्लस पाई बाई 2 को अब हमने प्रूव करना है माइनस साइन एक्स। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे माइनस था, अब हमारे पास क्या है जी पॉजिटिव है, तो वही फार्मूला यूज़ करें कोज ए कोज बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो फार्मूला ओपन करें, साइन फर्स्ट फंक्शन कोज फर्स्ट फंक्शन कोज एक्स इंटू कोज सेकंड फंक्शन पाई बाई 2 माइनस साइन फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू साइन सेकंड फंक्शन पाई बाई 2। अब कोज पाई बाई 2 हम जानते हैं कोज पाई बाई 2 पे 0 होता है, यानी कि कोज एक्स इंटू 0 माइनस साइन एक्स और साइन पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये आपकी आइडेंटिटी आपके पास क्या होगी 0 होगी, तो माइनस साइन एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये आपकी क्या आ गई जी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 33, साइन एक्स प्लस पाई बाई 2। अब यहाँ पे आइडेंटिटी आपके पास यूज़ हुई है साइन, और साइन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फार्मूला अगर ए प्लस बी दो फंक्शन है तो इसका फार्मूला कैसे ओपन होता है साइन फर्स्ट फंक्शन इंटू कोज सेकेंड फंक्शन प्लस कोज फर्स्ट फंक्शन इंटू साइन सेकेंड फंक्शन। ये साइन का फार्मूला है और ये आपके पास कोज का फार्मूला है। तो साइन का फार्मूला ओपन करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो साइन फर्स्ट फंक्शन आपके पास एक्स है और कोज सेकेंड फंक्शन आपके पास पाई बाई 2 है, प्लस कोज फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू साइन सेकेंड फंक्शन आपके पास पाई बाई 2 है, साइन पाई बाई 2। कोज पाई बाई 2 फिर वैल्यू आपके पास 0 होगी, साइन एक्स इंटू 0 प्लस कोज एक्स और साइन पाई बाई 2 वैल्यू 1,
तो जब जीरो साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आपके पास जीरो हो जाएगी, और कोज एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर कोज एक्स यानी कि इज इक्वल टू कोज एक्स। यही हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड में कि साइन इंटू एक्स प्लस पाई बाई टू का आंसर हमारे पास क्या आता है, कोज एक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास वैल्यू है साइन एक्स माइनस पाई बाई टू इंटू माइनस कोज एक्स। अब देखिए जी, हमने यूज़ करना है फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो वही क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31 की तरह, तो यहाँ पे माइनस है हमने पॉजिटिव करना है, तो आप लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस माइनस पाई बाई टू। तो आप देखें ये आपके पास एज इट जो क्वेश्चन नंबर 33 की तरह का यानी कि पॉजिटिव। तो ये फार्मूला ओपन करें आप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फार्मूला, यानी कि साइन इंटू फर्स्ट फंक्शन एक्स कोज सेकंड फंक्शन माइनस पाई बाई टू प्लस कोज ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू साइन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस पाई बाई टू। अब देखिए कोज पाई बाई टू माइनस को ऑब्जर्व कर लेगा ना, क्योंकि ये हमारे पास इवन फंक्शन है, और कोज पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, कोज पाई बाई टू पे वैल्यू इसकी जीरो होती है, प्लस साइन माइनस को बाहर निकालेगा यानी कि प्लस माइनस माइनस कोज एक्स, और साइन पाई बाई टू पे वैल्यू इसकी क्या होती है, 1 होती है। जब जीरो साइन से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, माइनस कोज एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वैल्यू क्या होगी, माइनस कोज एक्स। इसका आंसर क्या आ गया जी, माइनस कोज एक्स। यही हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड्स में, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है जी कोज ए माइनस बी। इसको आपने प्रूव करना है इस फार्मूले के इक्वल कि कोज ए इंटू कोज बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यूजिंग एडिशन फार्मूला यहाँ पे आपके पास माइनस यूज़ हुआ है, तो आप माइनस को किससे रिप्लेस करेंगे, पॉजिटिव से, यानी कि कोज ए प्लस इंटू माइनस बी। माइनस को आप बी के साथ अंदर ले जाएंगे। तो ये फार्मूला ओपन करें कोज का एडिशन के साथ, यानी कि कोज ए इंटू कोज माइनस बी प्लस माइनस साइन ए इंटू साइन बी, माइनस का यहाँ पे बी होगा। यहाँ पे सॉरी पॉजिटिव है, इसको हमने पॉजिटिव में प्रूव करना है। तो देखिए जी, कोज माइनस को क्या करता है, अब्जॉर्व कर लेता है, यानी कि कोज ए इंटू कोज बी। साइन जो आगे अगर माइनस आ जाए एंगल के साथ, वो माइनस को बाहर पीछे ले जाता है, तो माइनस और माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये देखें ये आपके पास राइट हैंड साइड नहीं है, तो यही हमने प्रूव करना था कि कोज ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, कोज ए इंटू कोज बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। ये आपके पास वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 36 की। तो साइन ए माइनस बी को हमने प्रूव करना है साइन ए इंटू कोज बी माइनस कोज ए इंटू साइन बी बाई यूजिंग एडिशन फार्मूला। तो ये आपके पास माइनस है, तो आप इससे वही तरीके से माइनस को अंदर ले जाएं, माइनस बी के साथ। तो इस फार्मूले को ओपन करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो साइन ए इंटू कोज बी प्लस कोज ए इंटू साइन बी माइनस बी, यहाँ पे भी आपके पास माइनस बी होगा। तो कोज माइनस को क्या करेगा, अब्जॉर्व कर लेगा, तो साइन ए इंटू कोज बी। तो ये साइन जो माइनस के साइन के आगे माइनस है एंगल के साथ, ये आपके पास बाहर आ जाएगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस कोज ए इंटू साइन बी। तो देखें यही आपके पास राइट हैंड साइड नहीं है जिसे हमने प्रूव करना था, यानी कि ये आपके पास राइट हैंड साइड फाइंड आउट हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में वो कहता है कि अगर आपके पास बी ए के इक्वल हो या ए बी के इक्वल हो, तो देन क्या ये आइडेंटिटी इक्वल आती है रिजल्ट। तो हमने ये चेक करना है, हम डिफरेंट केसेस में चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू इसके इक्वल आती है कि नहीं इक्वल आती। सबसे पहले हम इसके राइट हैंड साइड को पिक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड्स को। तो ये आपके पास है कोज ए माइनस बी। अगर बी ए के इक्वल है, यानी कि बी को हम किससे रिप्लेस करें, ए से रिप्लेस करें, तो देन कोज ए माइनस ए। तो अगर आप फार्मूला ओपन चाहते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ए माइनस ए किसके इक्वल होता है, ये तो ज़ीरो के इक्वल होता है, यानी कि कोज ज़ीरो। और कोज ज़ीरो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये तो केस नंबर 1 था हमारे पास। अगर बी ए के इक्वल हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 1 के इक्वल होता है। अगर हम लिखते हैं कि ए माइनस ए 0 के इक्वल नहीं होता, हम इसका फार्मूला ओपन करना चाहते हैं कि कोज ए माइनस बी। तो अगर ये माइनस है ना, विद रिस्पेक्ट टू आप माइनस ओपन कर लें, क्योंकि वो तो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 36 तक था एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
तो आप ये ओपन कर लें विद रिस्पेक्ट टू ये सब्ट्रैक्ट है ना, माइनस आ रहा है तो माइनस के साथ ओपन करें कोज को, कोज ए इंटू कोज ए, माइनस है दरमियान में प्लस आएगा, साइन ए इंटू साइन ए। अब कोज ए इंटू कोज ए, कोज स्केयर ए आ जाएगा प्लस साइन ए इंटू साइन ए यानी कि साइन स्केयर ए, कोस ए स्केयर ए प्लस साइन स्केयर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्केयर एक्स प्लस कोज स्केयर एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। तो ये हमारा रिजल्ट क्या आ गया 1, यानी कि 2 केसेस में हमने चेक किया अगर ए बी ए के इक्वल हो तो देन हमारे रिजल्ट इक्वल आते हैं। तो ये हमारे पास था लेफ्ट हैंड साइड का केस जिसमें हमने चेक किया अगर बी की वैल्यू ए हो तो देन हमारे पास ये आइडेंटिटी प्रूव होती है। अगर यहाँ पे भी आप राइट हैंड साइड के केस में भी चेक कर लें, अगर आप राइट हैंड साइड को पिक करते हैं कोज ए कोज बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, अगर बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है तो देन बी को रिप्लेस करें ए से, कोज ए इंटू कोज ए प्लस साइन ए इंटू साइन ए। तो कोज ए इंटू कोज ए किस क्या हो जाएगा आपके पास, कोज स्केयर ए प्लस साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्केयर का ए। तो ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, ये होल आपके पास 1 के इक्वल होती है, यानी कि ये आपके पास प्रूव होता है कि अगर बी ए के इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास सेम आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में वो कहता है कि अगर बी की वैल्यू आपके पास 2 पाई हो तो देन क्या ये फंक्शन आपके पास एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू, उसने दिया हुआ है इन द एडिशन फार्मूलाज। तो हम कोस के फार्मूले भी चेक करेंगे और साइन के फार्मूले में भी चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं कोस के फार्मूले में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि कोस ए प्लस बी की वैल्यू क्या है जी 2 पाई। तो फार्मूला ओपन करें, कोस ए कोस बी यानी कि 2 पाई माइनस साइन ए इंटू साइन 2 पाई। तो कोस ए कोस 2 पाई, कोस 360 पे इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, कोस 360 पे वैल्यू क्या होती है, कोस 360 पे इसकी वैल्यू होती है जी 1, और साइन 360 पे इसकी वैल्यू होती है 0। अगर साइन 360 होना तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, यानी कि जो पीरियड होता है साइन और टेन का वो इक्वल होता है 2 पाई के, यानी कि 2 पाई के बाद साइन और कोस अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देता है। अब देखें जी कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और साइन 2 पे वैल्यू क्या होती है इसकी 0 होती है, यानी कि ये फंक्शन आपका क्या हो गया जी 0 के इक्वल। बाकी वैल्यू आपकी क्या आ गई जी कोस ए माइनस 0, यानी कि कोस ए के इक्वल आ गया अगर बी इक्वल हो आपका 2 पाई के कोस ए। ये था जी विद रिस्पेक्ट टू कोस एडिशन के साथ। अब चेक करते हैं हम इन केस ऑफ साइन के साथ। साइन का फार्मूला यूज़ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, साइन इक्वल होता है ए प्लस 2 पाई यानी कि बी की वैल्यू। फार्मूला ओपन करें, साइन ए इंटू साइन 2 पाई प्लस साइन ए इंटू कोज आना था आपके पास, फर्स्ट फंक्शन साइन है और सेकंड फंक्शन आप कोज यूज़ करते हैं। साइन ए कोज 2 पाई प्लस कोज ए इंटू साइन 2 पाई। अब कोज 2 पाई किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, ये आपका 1 आ गया, और कोज ए और साइन 2 पाई 0 के इक्वल होता है, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया जी साइन ए प्लस 0 रिजल्ट साइन ए। अब देखें जी पहले केस में आपने चेक किया आपका रिजल्ट कोज ए आया, और दूसरे केस में आप चेक किया आपका रिजल्ट साइन ए आया। क्या ये इक्वल है? देखने में आपको लग रहा है कि ये इक्वल नहीं है, लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू हम टाइम पीरियड चेक करें पीरियड के हिसाब से देन कोसाइन एंड साइन, कोसाइन एंड साइन का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, और 2 पाई पे आपके जो अगर आप चेक करें तो इसकी वैल्यू आपके पास 1 होती है, यानी कि आपका जो पीरियड है वो 2 पाई के बाद आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोज ए और साइन ए का आपके पास जो पीरियड है वो 2 पाई है, यानी कि कोज ए किसके इक्वल है 2 पाई के और साइन ए किसके इक्वल है 2 पाई के, यानी कि इनका जो पीरियड है वो सेम है 2 पाई। इसलिए बी इज इक्वल टू 2 पाई पे आपके पास जो वैल्यू है वो कोज ए किसके इक्वल होगा साइन ए पे, क्योंकि ये हमारे पास जो बी पॉइंट दिया गया है ये असल में आपके पास पीरियड दिया गया है
साइन एक्स का और कोज एक्स का, और साइन एक्स और कोज एक्स का पीरियड आपके पास 2 पाई होता है, क्योंकि 2 पाई के बाद 360 के बाद साइन और कोज अपनी वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप एंगल्स वाला जो टेबल है तो मिलता है ना हमें, वो आप अगर चेक करें साइन और कोस की वैल्यू 360 के बाद अगर आप चेक करें तो ये वैल्यू आपके पास सेम रिपीटेशन देना स्टार्ट कर देता है। इसलिए साइन और कोस का जो पीरियड है वो 2 पाई है, और टेन का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। वो पाई के बाद 180 के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है। इसलिए साइन ए और कोस ए किसके इक्वल है? 2 पाई के इक्वल है, क्योंकि इनका जो पीरियड है वो सेम है। इसलिए बी इज इक्वल टू 2 पाई पे साइन ए और कोस ए आपके पास इक्वल वैल्यू देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।